हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों अभी बजे हैं सुबह के 7 और आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और दोस्तों आज तो है संडे यानी फन डे, लेकिन लेडीजों के लिए कोई फन डे नहीं होता है, काम ही काम होता है। लेकिन ये आज मेरे लिए अच्छा है क्योंकि रोज तो मैं सब्जी रोटी सुबह बनाती हूँ, टिफिन के लिए वही नाश्ता हो जाता है। और बहुत दिन से खाने का मन था मेरा, क्या बोलते हैं इसको, साबूदाना की खिचड़ी भूल गई थी। साबूदाना की खिचड़ी मैंने बनाया, बहुत दिन से मन कर रहा था। तो आज मैंने बोला संडे है और भैया पिछले संडे भी बना नहीं पाई थी क्योंकि भैया की छुट्टी थी नहीं। तो आज मैंने बनाया है साबूदाना की खिचड़ी। ये देखिए नाश्ता में बन गई है साबूदाना की खिचड़ी। तो बस अब निकाल के सबको देना है। और साथ में साइड में मैंने चाय भी चढ़ा दी है कि जैसे ही साबूदाना की खिचड़ी खाएंगे उसके बाद मैं चाय दे दूंगी। तो मेरा नाश्ता बन गया है दोस्तों। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस किस को साबूदाना की खिचड़ी अच्छी लगती है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो आज मैंने बनाया है, तो देखते हैं कैसी बनी है, वो खा के सब बताएंगे। तो मैं जल्दी से निकाल के सबको दे देती हूँ क्योंकि अब बन गई है तो सबका मन तो कर रहा है कि जल्दी से मिल जाए। तो मैं जल्दी से निकाल के सबको दे देती हूँ। सब नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद चाय दे दूंगी। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि साबूदाना की खिचड़ी किस किस को पसंद है। और जिसको खाना हो तो वो आ जाए मेरे घर खाने के लिए। दोस्तों मैंने सबके लिए नाश्ता निकाल लिया है और ये देखिए अपने लिए भी निकाल लिया है। और ये देखिए वो पापा बैठ के खा रहे हैं, मम्मी और आरू। एक बार आरू पापा के पास आके खाता है, एक बार मम्मी के पास जाके खाता है, यानी दोनों के पास जा जाके खा रहा है। ये देखिए बैठा हुआ है। पापा का पानी खत्म हो गया बेटू, वहां से। मम्मी कैसा बना हुआ है? अच्छा बना बेटा। हाँ मम्मी को अच्छा लगा, यानी बहुत दिन बाद खा रहे हैं। वैसे बनता था महीने में 2-3 बार बन जाता था, लेकिन अभी 1 महीने में शायद बना हुआ है तो सभी को अच्छा लगा, अच्छा बना हुआ है। मम्मी बोल रही है अच्छा बना हुआ है। और मेरी आदत है कि मैं नमकीन के साथ खाती हूँ, मैं भी नमकीन के साथ खाती हूँ, पापा को भी नमकीन के साथ अच्छा लगता है। मम्मी नहीं खाती है, मम्मी को नहीं अच्छा लगता नमकीन के साथ, तो मैं भी खा लेती हूँ जल्दी से। और ये देखो आरू को खा चुका है। आरू आ जाओ। मम्मी ने बिंदी लगाई थी अपनी, तो उसके पीछे का जो व्हाइट व्हाइट रहता है अपना भी बिंदी लगा के रखा हुआ है। अब खा चुका, अब वो अंदर जा रहा है भाई के पास। दोस्तों मैं भी खा लेती हूँ नाश्ता। अब सब लोग खा रहे हैं तो मन मेरा भी कर रहा है जल्दी से खाने का, इतने दिन बाद मिला है। पापा पहले चाय पी लो। अभी तक नीचे बैठ के खा रहे थे, अब गोदी में बैठ के खा रहे हैं। ओ पंडित जी, पंडित जी वो खुद से खाएगा। अरे रे मार दिया, देखना, देख 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 देख, कहीं लग गई। थपाक से मारता है। ये देखिए दोस्तों मेरे बेटे को, उसको बार बार पानी में जाना ही पकड़ पकड़ के ले आ रहे हैं। दिन भर पानी खेलता है ये। मना कर रहा है। ये नन्ना हाथ दिखा रहे हैं। अरे पप्पा बोल रहा है, नन्ना मारने के लिए हाथ दिखा रहे हैं तो उनको मना कर रहा है मत मारो। अरे वो पानी देखा तो उसको सिर्फ पानी में जाना है। मम्मा भाग रहा है, मम्मा। बहुत शैतान हो गया है, पानी के लिए तो बहुत बड़ा वो है। यहाँ से छूटेगा सीधे पानी में ही जाएगा। एक और छोड़ के देखा। ये देखिए दोस्तों आरू की मस्ती। अभी पानी से खेल के आया, अब नाना की गोद से उतर गया है। और ये भाई थोड़ी मस्ती कर रहा था, टप अपने सिर पर रख लिया तो वो चला गया है भाई के पास। और उसको देख रहा है कि वो कहाँ से उड़ा हुआ है, उसका सिर नहीं दिख रहा है। यानी इतना खेलता है, यानी मस्ती करने में बहुत माहिर है आरू। बहुत क्यूट क्यूट मस्ती करता है, बहुत मज़ा आता है आरू को देखने में। कभी कभी परेशान कर देता है जब बिज़ी रहते हैं, लेकिन अभी मेरे भाई का लड़का है, छोटे भाई का लड़का है। आज संडे था इसलिए घर पर आया हुआ था, तो वो मस्ती कर रहा है। तो आरू भी फुल मस्ती कर रहा है भाई के साथ। बहुत ही शांत है वैसे, लेकिन बस उसको अपने मन का खेलने नहीं मिलता तो ही रोता है। बाकी दिन भर सब लोग मस्ती करते रहते हैं आरू के साथ। दोस्तों मैं नहा कर आ गई हूँ और सारे लोग नहा चुके हैं। अब जा रही हूँ खाना देने के लिए। ये देखिए आज मैंने क्या क्या बनाया है। रोटी बनी है और 2 प्रकार की दाल है, एक अरहर की दाल है और एक मसूर की दाल पापा के लिए बनाई हूँ, क्योंकि आप लोगों को कल भी बताई थी मैंने कि डॉक्टर ने मना किया है, इसलिए वो अरहर की दाल नहीं खाते हैं, इसलिए 2 प्रकार की दाल बनी है। और ये बनी है थोड़ी सी भाजी, ये घर में लगी हुई थी,
भाजी तो वही तोड़ के मम्मी ने काट दी थी तो मैंने बना दी हूँ। और चावल, खाना बन गया है तो मैं अब सबके लिए खाना निकाल देती हूँ। और ये देखिए आरू को, ये पापा सामान लाए हुए थे, किराने का सामान लेकर आए हुए हैं। तो आरू वो देख रहा है सारी चीजें, क्योंकि वो हमने जमाया नहीं है तो वो खुद जमाने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए आरू, ये क्या? अरे नहीं, सब निकाल के नहीं फेंकना है, रहने दो। सब निकाल के बाहर फेंक रहा है। नहीं बेटा, इसको रख दो। आरू रहने दो, इसको रख देंगे, गंदा हो जाएगा। सारी चीजें उसको निकाल के फेंकना है। चलिए मैं सबको खाना दे देती हूँ, फिर आरू को भी खिला देती हूँ, भूखा है वो। तो अब जल्दी से खाना सबके लिए निकालती हूँ और आरू को भी खिलाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं ये सामान यहाँ से हटा दूँ, नहीं तो वो सारे सामान तोड़ डालेगा। दो बेटू मेरे को दो। और चलो पानी निकालो, मैं खाना निकाल रही हूँ। इसको यहाँ अंदर रख देते हैं। निकालो बेटा पानी, मैं खाना निकाल रही हूँ। चलिए सबके लिए खाना निकाल देती हूँ मैं। दोस्तों मैं तैयार हो गई हूँ, कहीं जाना है। धूप तो बहुत तेज है, बहुत ज़्यादा तेज है, लेकिन मैं और मेरा भतीजा थोड़ा तैयार हो गए हैं। और आरू अभी सो गया है, आधा घंटा हो गया आरू को सोए हुए। सारे लोग सो रहे हैं, सबका खाना पीना हो गया था। और दोपहर में क्या करेंगे, इतनी तेज़ धूप में लगता है थोड़ा सा आराम कर लें, लेकिन अभी हम लोग आराम नहीं कर सकते क्योंकि आज है संडे और पापा की आज छुट्टी है, गाड़ी घर में है। तो मोबाइल का कुछ काम करवाना था मुझे भी, मेरा तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, नहीं तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मेरे कैमरे ख़राब हैं। अभी जितना भी आप लोगों ने प्यार दिया है, इतने सब्सक्राइबर हुए हैं, मैंने टूटे हुए कैमरे से, मेरा बैक कैमरे का जो बाहर का कवर होता है वो टूटा हुआ है। अब यानी उससे अगर ब्लॉग बनाओ, मैं फ्रंट कैमरे से ब्लॉग बनाती हूँ और अगर बैक कैमरे से कुछ शूट करने की कोशिश भी करती हूँ तो पूरा ब्लर आता है क्योंकि उसके अंदर धूल सा भरा हुआ है, तो अच्छा नहीं आता है, बहुत धुंधला सा वीडियो आता है। तो मैं सोच रही हूँ कि जाके मैं वो बैक कैमरे का अगर कवर चेंज होता है तो करवा लेती हूँ, क्योंकि नया मोबाइल तो खरीदने की अभी औकात नहीं है। तो इसलिए बैक कैमरे का अगर वो बाहर का जो कवर होता है अगर वो चेंज हो जाएगा तो शायद वीडियो अच्छी आने लगे। नहीं तो मेरा फ्रंट कैमरा ही चल रहा था, वो भी उतना अच्छा है नहीं, लेकिन जितना अभी तक आप लोगों ने प्यार दिया, सब्सक्राइबर बढ़े हैं, उसी कैमरे से हुए हैं। आप लोग जितने यानी मेरी फैमिली मेंबर जुड़े हुए हैं। लेकिन अब मुझे लग रहा है मुझे बनवा लेना चाहिए, उसको देखती हूँ अगर सुधर जाता है, अगर नहीं सुधरा तो फिर वही रह जाएगा। तो इसलिए मैं और भतीजा दोपहर में ही इतनी अभी मुँह धो के आई हूँ, लेकिन अभी फिर से पसीना बहने लगा। अभी तो घर से निकले भी नहीं है, तो लेकिन धूप बहुत तेज है, लेकिन ज़्यादा तो ज़रूरी है। तो मैं अपने भतीजे को लेके जा रही हूँ, देखती हूँ अगर बन जाता है तो। आरू सो रहा है तो मम्मी देखेंगे अगर उठ जाएगा, और मैं जाती हूँ अपना काम करवा लेती हूँ थोड़ा सा। दोस्तों हम लोग हैं रास्ते में और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है कि हाथ पैर मुंह ऐसा जल रहा है जैसे आग लग रही हो। लेकिन अभी हम लोग को जाना है मोबाइल रिपेयर करवाने 15 से 16 किलोमीटर दूर। अभी जहाँ पर छाया आती है तो अच्छा लगता है, जहाँ पर धूप आती है तो ऐसा लगता है जैसे जल गए बिल्कुल। दोस्तों हम लोग ये मोबाइल की दुकान में पहुँच गए हैं। पीछे मोबाइल की दुकान बहुत भटकने के बाद मिली, और धूप तो इतनी तेज़ है कि खड़ा नहीं रह जा रहा है। देखते हैं अंदर जाके मोबाइल बन जाता है कि नहीं। एक लाइन से है मोबाइल की दुकान यहाँ पर। मेरा भतीजा भी भूल गया था कहाँ आना है, दोस्त से पूछा तो भटकते हुए पहुँच गए हैं। अब देखते हैं अंदर जाके बन जाता है मोबाइल। ये हम लोग आ गए हैं मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान में। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, मोबाइल भी नए मिलते हैं, मोबाइल बनते भी हैं, सारा काम हो जाता है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर मैं बनवाने के लिए भैया से मैंने पूछा कि इसका कैमरे का जो बाहर का कवर है वो चेंज हो जाएगा, वो टूट गया था तो उसमें धूल भर गई है। उन्होंने बोला हाँ चेंज हो जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा कि ये टेम्पर भी मेरा ख़राब हो गया था, टूट गया था, आरू ने गिरा दिया था मोबाइल, तो मैंने बोला ये चेंज होगा। बोला हाँ चेंज हो जाएगा। मैंने पूछा कितने का, तो उनका महंगा रेट बता रहे थे वो। तो मैंने बोली आप सबसे पहले कैमरे का चेंज कर दीजिए, वो इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने पहले टेम्पर ही उखाड़ने लगे, उखाड़ दिया था उन्होंने, तो फिर मुझे उसे भी चेंज कराना पड़ा क्योंकि वो बेकार हो गया था, ऊपर से टूट गया था। तो पहले मैंने कैमरा चेंज करवाया और फिर टेम्पर भी चेंज करवा दिया। ये मेरे मोबाइल की रिपेयरिंग हो गई थी, तो अब हम जा रहे हैं नीचे क्योंकि मेरे भतीजे को भी टेम्पर चेंज कराना था अपने मोबाइल का, और कवर भी चेंज कराना था। तो उसने बोला मैं नीचे जाऊंगा, नीचे दुकान है। तो मुझे फिर गुस्सा आया, मैंने बोला मुझे ऊपर लेके गए चेंज करवाने के लिए और तुम नीचे जा रहे हो। तो फिर भतीजा बोला कि मैं नीचे ही चेंज करवाऊंगा, वहाँ शायद सस्ता वाला मिल जाता है।
तो जैसे ही भतीजा दुकान में गया और भैया से पूछा कि भैया टेम्पर कितने का चेंज होगा, तो मैं देख के शॉक रह गई कि जो टेम्पर मेरे में लगा तो वो वहाँ पर 100 रुपये का लगा और भैया के पास वही टेम्पर 50 रुपये में मिल रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आया। दोस्तों मैंने कैमरे का कवर चेंज करा लिया, लेकिन वहाँ ऊपर ये देखिए, ये ऊपर बहुत ढेर सारी दुकानें हैं, वहाँ पर मेरा चेंज कराया। मेरे भतीजे ने मुझे बताया नहीं कि नीचे सस्ते में चेंज हो जाएगा, और उसने यहाँ पे 100 रुपये में HD वाला बाहर का जो कवर होता है टेम्पर बोलते जिसे, तो वो क्या नाम है मेरा 100 रुपये में चेंज हुआ लोकल वाला, और उसका HD वाला 100 रुपये में चेंज हो गया। और जो मोबाइल का पीछे का कहानी मैंने जो कांच चेंज करवाया है कैमरे का, वो यहाँ पे भैया बोल रहे हैं कि वो 100 रुपये में ही चेंज हो जाता, और वहाँ पे मेरा 200 रुपये में चेंज हुआ। यानी जो चीज़ 50 रुपये की थी वहाँ 100 रुपये में थी, और जो यहाँ 100 रुपये में था वो 200 रुपये में। यानी मेरा पोपट ही बन गया, उल्लू बन गई मैं। यानी 150 रुपये मेरा बर्बाद हो गया। लेकिन ठीक है, आप लोगों के लिए मैंने, आप लोगों के प्यार के लिए मैंने चेंज करवाया अपने कैमरे का कवर, तो वो तो चेंज हो गया है, लेकिन थोड़ा पोपट तो हो ही गया है, क्योंकि मैं यहाँ की मुझे जानकारी नहीं थी। तो अब चेंज हो गया है कवर, तो हम लोग अब जा रहे हैं घर। अब खुशी तो बहुत है कि चेंज हो गया, लेकिन 150 रुपये बर्बाद हो गए। आप लोग जानते हैं कि पैसे कितने मुश्किल से आते हैं, और हम लोग जैसे लोगों के पास तो और। लेकिन ठीक है, चलिए चलते हैं, अब घर चलते हैं। तो ये हम लोग बैठ गए हैं, अब मेरे बेटू ने गाड़ी निकाल ली है भतीजे ने, तो अब हम लोग जा रहे हैं घर। धूप तो अभी भी तेज है, क्योंकि अभी 4-4:30 बजे के लगभग बजे हुए हैं। तो अब निकलते हैं घर के लिए। काम हो गया जल्दी है, लेकिन सच में बहुत तेजी से गुस्सा आ रहा है मुझे। 150 रुपये का नुकसान हो गया है। अब भतीजा बोल रहा मुझे पता ही नहीं था, और खुद का क्या बोलते हैं उसको, टेम्परेचर चेंज कराने नीचे गया। उसको ये पता था कि नीचे सस्ते में होता है, और मुझे वो महंगी दुकान में ले गया। सोचिए 300 रुपये लग गए, जहाँ 150 रुपये में काम हो जाना था। अब क्या कर सकते हैं, अब दे तो दिए हैं, अब चलते हैं घर मुँह लटका के। दोस्तों हम लोग अभी घर पहुंच गए हैं, 5 बज गए हैं, तो अभी जस्ट घर आ गए हैं। और सच में दोस्तों बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, और खासकर मेरे भतीजे पे आ रहा है। ये बैठा हुआ है, ये पागल ये उठ के चला गया। सच में यानी इसको पता था कि नीचे टेम्पर यानी सस्ते में चेंज होता। मुझे बोलता है कि लोकल क्वालिटी का नीचे चेंज होता है, और सेम वही था, भैया ने बताया वही सेम है। बस वो ऊपर की दुकान है, तो इसलिए वो थोड़ा महंगा देते हैं, क्योंकि वो फ्रंट में दुकान है उनकी, और वो नीचे जाके किनारे पर दुकान है, तो उन लोग सस्ता देते हैं। और सोचिए 150 रुपये का नुकसान हो गया मेरा, 150 रुपये का। यहाँ 1-1 रुपए की लग जाती है, और मेरे भतीजे ने मेरा 150 रुपये का नुकसान करा दिया। चेंज हो गया है, लेकिन इस बात की खुशी है कि कैमरे का कवर चेंज हो गया। मैं बैक कैमरे से वीडियो नहीं बना पाती थी, थोड़ी बहुत बनाती थी, लेकिन वो भी ब्लर आती थी। और अभी जितना भी आप लोग यानी जितने सब्सक्राइबर मेरे हुए उसी कैमरे से हुए हैं। लेकिन अब लगा कि मुझे चेंज करवा लेना चाहिए, नहीं तो किसी दिन ऐसा हो कि बिल्कुल वीडियो ही ना बने। तो मैंने चेंज करवा ली, लेकिन नुकसान हो गया 150 रुपये का। वही अगर 150 रुपये का कुछ खाते तो कुछ समझ में आता, लेकिन क्या बताए, सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। लेकिन ठीक है, अब क्या करें, हो गया नुकसान हो गया। लेकिन ये है कि आप लोगों से यानी आप लोगों से बात करने के लिए और प्यार और सपोर्ट के लिए तो ब्लॉग बनाना जरूरी है, तभी तो आप लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप लोग तो मेरे फैमिली मेंबर हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि मुझे अपना कैमरे का कवर बदल लेना चाहिए। अभी उतने पैसे नहीं थे, क्योंकि आप लोग हालत तो जानते हैं कि कैसी होती है, कैसी है हमारी, और ठीक ही है। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ, ब्लॉग अगर नहीं बनाऊंगी तो आप लोगों से कैसे जुड़ पाऊंगी, आप लोग कैसे मुझे देख पाएंगे। और कैमरा अगर ठीक नहीं रहेगा तो ब्लॉग तो अच्छे बन नहीं पाते, इसलिए मैंने सोचा बनवा लेती हूँ। लेकिन नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, 150 रुपये। सच में हंस रही थी मैं दोस्तों, लेकिन गुस्सा बहुत तेजी से आ रहा है। लेकिन ठीक है, बन गया है अब मोबाइल। और लेकिन यानी जैसे मैंने यानी आप लोगों से जुड़े रहने के लिए मैंने पैसे, अपने नुकसान तो हो ही गया है, लेकिन आप लोग वैसे ही मेरा सहयोग कीजिएगा और भी प्यार दीजिएगा। जितना प्यार आप दे सकते हैं उतना प्यार दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं मोटिवेट होती रहूं, और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। कोशिश करूंगी कि मैं और अच्छे ब्लॉग्स लाऊं और डेली ब्लॉग बनाऊं, क्योंकि अब क्या बोलते हैं, मैं इतना यानी आप लोगों से इतना लगाव हो गया, इतना जुड़ गई हूँ मैं कि रोज लगता है एक ब्लॉग बनाऊं, और आप लोगों के कमेंट आते हैं तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। इसलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं रिप्लाई दूं। तो इसलिए आप लोग वैसे ही प्यार बनाए रखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मैं आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। तो दोस्तों मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।